समझदार चूहे के राजा ने कैसे बचाई दूसरे चूहों की जान खतरनाक बिल्ली से। चाहे छोटा है चूहा, कैसे चकमा दे दिया उसने बिल्ली को अपनी समझदारी से। आइए सुनते हैं यह कहानी। एक जंगल में जिन्नी नाम का एक चूहा रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। जब से वह छोटा था तब से ही वह चूहों के राजा के पास रहता था और वहीं पला बड़ा था। वह राजा के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। वो जिस बिल में रहता था उसी के आसपास अनाज और पानी की व्यवस्था भी थी, क्योंकि उसी जगह पर एक अनाज व्यापारी का मकान था। वाह, मैं कितना किस्मत वाला हूँ। मेरे पास वैसे तो रिश्ते के नाम पे कोई नहीं है, पर मैं आराम से बिल में रहता हूँ। खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं है। जिंदगी राजा के साथ आराम से कट रही है मेरी। एक दिन अचानक एक बिल्ली का उस रास्ते पे आना हुआ। वाह रे मेरी किस्मत, मैं तो ऐसे ही टहल रही थी, पर यहाँ तो मुझे चूहे का बिल दिखाई दे रहा है। अब तो यहाँ पर ही रहना होगा मुझे। मैं यहीं पर चूहों का इंतजार करती हूँ। जैसे ही वो निकलेंगे मैं उन पे झपट्टा मार लूंगी और वो मारे जाएंगे, तब ही मिटेगी मेरी भूख। जिन्नी को महसूस हो चुका होता है कि बिल के बाहर कोई तो है जो शिकार करना चाहता है। जिन्नी यह बात चूहों के राजा को जाकर बताता है। चूहों का राजा बिल में से निकलकर एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा होता है। तब वह बिल्ली की आवाज बनाकर बोलता है, म्याऊ, म्याऊ। मैं आ गई हूँ। मैं यहाँ के बिल्लियों की रानी हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? ऐसा सुनकर जो बिल्ली चूहों के बिल के पास खड़ी होती है वह घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। थोड़े दिन बाद वह वापस आती है। आज जाकर देखती हूँ। जैसे ही चूहों के राजा को पता लगता है कि बाहर बिल्ली बिल पर नजर गड़ाए हुए है, वह एक अन्य रास्ते से निकलकर पेड़ के पास पहुंच जाता है और छुप जाता है और आवाज बदलकर बोलता है, म्याऊ, म्याऊ। तुम फिर आ गई। लगता है तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। तुम्हारी मौत तुम्हें लाई है यहाँ तक आज। आज तुम्हारा आखिरी दिन है बिल्ली। ऐसा सुनते ही बिल्ली थर थर कांपने लगती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगती है। जब उसको कुछ सूझता नहीं तो वह दुम दबाकर वहां से भाग जाती है और कभी वहां नहीं आती। इस तरह से चूहों के राजा ने समझदारी से सारे चूहों की जान बचा दी।